Hello students, welcome to the world of economics. Today we will discuss about the income method of calculating the national income. As you know, the definition of national income, it is the sum total of factor income earned by the normal residents of a country during the period of an accounting year. तो इनकम मेथड में जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो हाउस होल्ड सेक्टर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का ऑनर होता है, और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, तो इनके बदले में उसको जो फैक्टर इनकम जो उसको अर्न होता है वो सबको टोटल कर देंगे तो क्या आ जाता है, हमारा फैक्टर इनकम आता है। तो फैक्टर इनकम में जब हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड ऐड कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, नेशनल इनकम निकल के आ जाता है। तो जब आप देखते हैं कि नेशनल इनकम निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम निकालते हैं डोमेस्टिक इनकम, क्योंकि देश के अंदर देश की जो डोमेस्टिक टेरिटरी की इनकम जो भी फैक्टर इनकम जनरेट होती है उसका सम टोटल कहलाता है आपका डोमेस्टिक इनकम। और जो डोमेस्टिक इनकम में हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगी, हमारी नेशनल इनकम बन जाएगी। इसको भी NNP-FC बोलते हैं। तो देखिए कैसे निकालते हैं, ये फॉर्मूला है। सबसे पहले इनकम मेथड से क्या निकाला जाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट NBP-FC which is domestic income, and the formula for the domestic income is the first compensation of employees plus operating surplus plus fixed income. एक्चुअली कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय मतलब जो लेबर को जो बदले में लेबर जब अपने जो लेबर को बदले में जो भी पैसा मिलता है उसे क्या बोलते हैं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज बोलते हैं। इसके 4 पार्ट होते हैं, जैसे कि वेजेस एंड सैलरीज इन कैश पेमेंट इन काइंड और वेजेस एंड सैलरी इन कैश। तो जो वेजेस एंड सैलरी मिलती है कैश में, जो पैसा मिलता है काम करने के बदले में, जो भी लेबर वर्क करती है, कोई भी लेबर, चाहे कोई लोअर लेबर है चाहे कोई बड़े पोस्ट पर है, सबको इकोनॉमिक्स में लेबर बोला जाता है। और उनको जो रिम्यूनरेशन के लिए बदले में एज ए रिम्यूनरेशन जो उनको मिलता है उसको बोलते हैं फैक्टर इनकम बोलते हैं। तो जिनको जो कुछ भी मिलता है, जैसे वेजेस मिलती है, सैलरी मिलती है, कुछ तो कैसे मिलता है, कुछ पेमेंट काइंड में मिलता है। काइंड मतलब जैसे मान लीजिए फ्री अकोमोडेशन, रहने के लिए फ्री में घर मिल गया उसे, या कोई कार मिलेगी फ्री में, या आने जाने के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी मिलेगी, इसको बोलते हैं पेमेंट इन काइंड। या फ्री में यूनिफॉर्म मिलती है फ्री में, ये भी एक तरह का पेमेंट इन काइंड होता है। तो दोनों ही प्रकार के जो वेजेस एंड सैलरी या तो कैश में या काइंड में, वो भी क्या होता है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का पार्ट होता है। इसका सेकंड जो पार्ट होता है वो होता है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी। जब भी कोई वर्कर जब जॉब करने जाता है तो उसका कुछ परसेंट जो है प्रोविडेंट फंड में जमा होता है। और जैसे कि हम केवीएस में काम करते हैं तो हमारा 10% सैलरी एनपीएस में जमा होता है, और उतना ही पैसा जो है जो केंद्रीय विद्यालय संगठन है वो हमारी सैलरी में जो वो हमारे एनपीएस में कंट्रीब्यूट करता है। तो जो पैसा हमारा एम्प्लॉयर हमारे प्रोविडेंट फंड में या एनपीएस में जमा करता है उसी को बोलते हैं सोशल सिक्योरिटी। जब हम रिटायरमेंट हो जाएगा उसके बाद पैसा हमें वापस मिलता है, तो वो सोशल सिक्योरिटी के लिए कुछ पैसा जो है एम्प्लॉयर डिपॉजिट करता है प्रोविडेंट फंड में या एनपीएस में, तो उसको बोलते हैं एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी। एंड लास्ट वन होता है पेंशन और रिटायरमेंट। जब रिटायरमेंट हो जाता है तो जब गवर्नमेंट पेंशन देती है तो उसको भी क्या माना जाता है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का पार्ट माना जाता है। तो इन सबको जो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय है इसका शॉर्ट फॉर्म होता है, उसको बोलते हैं COE, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। तो इसके 4 पार्ट होते हैं। अगर मान लीजिए जब न्यूमेरिकल में सिंपल दे दिया, सीधा दे दिया कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, तो इनको देखने की कोई जरूरत नहीं है, उसी की वैल्यू लेंगे। लेकिन अगर ये कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय नहीं दिया गया है, इनमें से 1 या 2 या 3 पार्ट दिए गए हैं, जितने भी पार्ट दिए गए सबको ऐड करके क्या आ जाएगा आपका कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, जिसको हम COE बोलते हैं। तो ऐसे आप ये पहला आपका टर्म हो गया। सेकंड उसमें आता है, दैट इज सेकंड कंपोनेंट ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस में 3 चीजें आती हैं। पहला तो लेबर का हो गया, आपको ये COE किसका है, ये लेबर का है। ओके, जैसे 4 फैक्टर प्रोडक्शन होते हैं ना आपके, जो 4 फैक्टर प्रोडक्शन में क्या होते हैं, एक होता है लैंड, पहला देखते हैं, पहला लेबर, लैंड, कैपिटल प्लस एंटरप्रेन्योरशिप।
ये होती है। तो देखिए ये सीओई किसका हो गया, वो लेबर का हो गया। जो लेबर जो अपना सर्विस प्रोवाइड करती है उसको बदले में जो मिलता है दैट इज सीओई, ये लेबर का हो गया। अब इसमें दो आते हैं, ये तीन आते हैं, लैंड, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। इन तीनों को जो बदले में जो पैसा मिलता है ना, उसको बोलते हैं हम ऑपरेटिंग सरप्लस। इसमें देखिए लैंड के क्या मिलता है, लैंड को बदले में क्या मिलता है, रेंट एंड रॉयल्टी। सेकंड कैपिटल को क्या मिलता है, इंटरेस्ट। एंड एंटरप्रेन्योरशिप को क्या मिलता है, प्रॉफिट। प्रॉफिट के तीन पार्ट होते हैं, एक तो होता है डिविडेंड्स जो कि शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट होता है एज ए प्रॉफिट। एंड सेकंड होता है कॉर्पोरेशन टैक्स, ये टैक्स गवर्नमेंट द्वारा इम्पोज किया जाता है और प्रॉफिट का सम परसेंट जो है गवर्नमेंट को एज ए टैक्स के रूप में जाता है, उसको बोलते हैं कॉर्पोरेशन टैक्स या उसको बोलते हैं कॉर्पोरेट टैक्स ही बोल देते हैं। एंड तीसरा होता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, तो कुछ प्रॉफिट का वो परसेंट जो कंपनियां जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती अपने फर्दर यूज के लिए, उसको अपने पास रखती हैं, उसको बोलते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। इन तीनों को ऐड करते हैं तो क्या निकलता है, हमारा प्रॉफिट आ जाता है। कभी कभी जो प्रॉफिट दिया होता है और इनकी वैल्यू भी दी होती है, अगर प्रॉफिट की वैल्यू दी गई है और ये इनकी वैल्यू भी दी गई है तो इनको कोई मतलब नहीं है आपको फिर इसका, क्योंकि प्रॉफिट में ऑलरेडी ये तीनों किसमें काउंटेड है, प्रॉफिट में ऑलरेडी ये तीनों एडेड है, इंक्लूड है। इसीलिए इफ प्रॉफिट इज गिवन देन यू शुड नॉट एड दीज। ओके, इफ प्रॉफिट इज नॉट गिवन देन इफ 2 आइटम्स या 3 आइटम्स जो भी है जो दिए गए हैं उन तीनों को ऐड करेंगे तो आपका प्रॉफिट आएगा। तो इस तीनों को बुलाए क्या बनता है, आपका ऑपरेटिंग सरप्लस बनता है। लास्ट जो आता है टॉपिक दैट इज मिक्स्ड इनकम। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो छोटा मोटा अपना बिजनेस करते हैं स्वयं की, उसमें अपने जैसे कि कोई शॉपकीपर है, छोटी दुकान चलाने वाला है, जो रोड पे खोमचे लगाते हैं, जो वेंडर्स होते हैं, इनको बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड। ये सारा काम खुद का ही करते हैं, खुद ही उसमें लेबर के काम करते हैं, उसमें सेल्फ कैपिटल होती है, उसमें स्वयं की लैंड होती है और स्वयं ही इसमें एंटरप्रेन्योरशिप होते हैं वो लोग। तो ऐसे उनका अलग अलग क्लासीफाई करना मुश्किल होता है कि कितना रेंट हुआ, कितना उसका प्रॉफिट हुआ, कितना उसका इंटरेस्ट हुआ, कितना उसका जो है क्या कहते हैं रेंट हुआ। तो ऐसे बचने के लिए क्या करते हैं कि ऐसे लोगों की जो छोटे मोटे काम करते हैं उनकी पूरी की पूरी इनकम को क्या करते हैं, हम मिक्स इनकम में ऐड कर देते हैं। तो ये लास्ट का जो टर्म है ना मिक्स इनकम, तो मिक्स इनकम को बोला जाता है इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, उसको बोलते हैं मिक्स्ड इनकम। तो लास्ट टर्म है ये मिक्स्ड इनकम। तो मिक्स्ड इनकम में क्या आता है, मिक्स्ड इनकम में आता है आपका इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। जो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है उनकी इनकम किसमें आ जाती है, मिक्स्ड इनकम आ जाती है। इन सबको ऐड कर देते हैं तो ये क्या है, इसको ये जो ऐड करने के बाद जो निकलता है उसका वैल्यू होता है एनडीपीएफसी, इसको बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम, बिकॉज इट इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। तो एक डोमेस्टिक टेरिटरी में ही तो जितना भी इनकम जनरेट हुआ है फैक्टर्स के द्वारा उसको सम क्या कहलाता है, आपका डोमेस्टिक इनकम। तो ये क्या निकाला अभी मैंने, दैट इज ये आपका लेबर का हो गया। ओके, ये किसका हो गया, लैंड, लेबर एंड एंटरप्रेन्योर का, और ये मिक्स इनकम अलग से। तो इन सबका जो टोटल है वो एक्चुअली इट इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। तो दैट्स वाई दिस इज द डोमेस्टिक इनकम। अब हमको क्या निकालना है, हमें निकालना था नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम क्या होता है, NNPFC, इसको हमें निकालना है। तो आपको पता है, जैसे मैं बता चुका हूं आपको फॉर्मूला निकालना कैसे निकालते हैं। तो आप NDPFC, देखो नेट यहां भी है, नेट यहां भी है, यहाँ डोमेस्टिक है, यहाँ क्या है, नेशनल है, और बाकी सब सेम है। तो डोमेस्टिक को जब हमें नेशनल में कन्वर्ट करना हो तो क्या करते हैं डोमेस्टिक इनकम में, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, NFIA। कभी कभी क्वेश्चंस में NFIA ना दे करके नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड कर देते हैं उसे, तो उसको माइनस करते हैं, प्लस नहीं करते, क्या करते हैं उसे माइनस करते हैं। अगर मान लीजिए ये तो है, माइनस करते हैं फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ओके, तो इसको हम अगर टू आ जाता है तो माइनस करते हैं, फ्रॉम आता है तो उसको प्लस करते हैं। तो इस तरीके से कर सकते हैं आप जो है
नेशनल इनकम मेथड से नेशनल इनकम को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत इजी है, आसानी से कर सकते हैं। अब इस पर हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। तो हियर इज एन न्यूमेरिकल एग्जांपल, सो लेट्स सॉल्व इट। Using income method, calculate domestic income and national income. Both we have to be calculated on the basis of the data given below. And here, first of all, we have to calculate domestic income. And in the income method, always we have to calculate first domestic income. Then, by adding net factor income from abroad to the domestic income, we will get national income. So first of all, in the income method, we have to calculate domestic income in every question. So first of all, we have to calculate domestic income, which is the NDPFC. इनकम मेथड में सबसे पहले हमको क्या निकालना होता है, NDPFC निकालना होता है। इसका फॉर्मूला मैं आपको अभी बताया था, मैंने अभी आपको निकालेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे। तो NDPFC, दैट इज डोमेस्टिक इनकम। ओके, and what is the formula of domestic income? As I have COE, compensation of employees, plus OS, operating surplus, plus MI, mixed income. Okay, short formula लिख दिया मैंने। COE, compensation of employees, OS means operating surplus, MI means mixed income, and put the values from the given data. तो COE में देखो क्या है, यहाँ पे सीओई में आपको क्या कर रहा था मैंने, क्या क्या आता है, देखो वेजेस दिए हैं यहाँ पे। तो सीओई के 4 पार्ट होते हैं, एक तो वेजेस एंड सैलरीज, एक पेंशन और रिटायरमेंट, एक होता है आपका एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, एक होता है वेजेस इन काइंड। तो काइंड का आने का मतलब ही नहीं है, बिकॉज वेजेस रुपीज में दिए होते हैं, तो केवल क्या दिया, वेजेस दिए हैं, बाकी कुछ है नहीं यहाँ पे। तो सीओई में क्या मानेंगे, केवल वेजेस मानेंगे, और कोई आइटम यहाँ पे दिया नहीं गया है। तो मतलब सीओई में क्या आएगा, केवल वेजेज आएंगे। तो कितना वेजेज है आपका, 10,000 रुपीज। प्लस ओएस में क्या आता है, ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या आता है आपका, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। ओके, तो रेंट इंटरेस्ट कितना है, रेंट कितना है, रेंट है आपका 5,000 रुपीज प्लस, ओके, इंटरेस्ट कितना है आपका 400 रुपीज, बट प्रॉफिट इज नॉट गिवन। बट मैंने क्या बताया था, प्रॉफिट के 3 पार्ट, अगर प्रॉफिट नहीं दिया गया है तो प्रॉफिट के 3 पार्ट होते हैं, वो दिए गए होते हैं, या 3 नहीं, या 2 दिए होंगे, तो दोनों को ऐड करना है आपको, देन यू विल गेट प्रॉफिट। तो हियर यू कैन सी डिविडेंड इज गिवन हियर एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट इज गिवन हियर, बट व्हाट इज मिसिंग फ्रॉम हियर, कॉर्पोरेशन टैक्स, इट इज नॉट गिवन। सो नो प्रॉब्लम, इफ 2 आइटम्स आर गिवन देन ऐड देम एंड यू विल गेट प्रॉफिट एंड डिविडेंड एंड प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ये बोथ ऐड होंगे तो क्या आ जाएगा आपका, प्रॉफिट आ जाएगा। कितना है ये, 3,000 प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कितना है हमारा, 200, तो प्लस 200, दिस इज द ऑपरेटिंग सरप्लस। ओके, देन मिक्स्ड इनकम, मिक्स्ड इनकम दी जाएगी यहाँ पर सीधा सीधा 400 रुपीज, तो ये आ गया आपका 400 रुपीज आ गया। तो हो सकता है क्वेश्चन में बहुत से आइटम दिए होते हैं, इनका कोई रिलेवेंट नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन आपको अपना लिखना है फॉर्मूला, और जो आपको चाहिए वो वहां से लेना है। बाकी एक्स्ट्रा कुछ भी दिया हो उससे आपको कोई मतलब नहीं है। आप लिखेंगे, सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखिए, क्या निकाला जाता है, उसके फॉर्मूला को लेकर के क्या क्या आपको चाहिए उसमें से दीजिए, आप पुट कीजिए एंड वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो ये 10,000 रुपीज एड कर ली सबको, तो कितना हो जाएगा ये 5 और 8, 8,600, 8,600 प्लस 400, ये आपका आ गया 10,000 प्लस 9,000, यानी कि 19,000 रुपीज क्या आ गया आपका, 19,000 करोड़, ये आपका क्या आ गया, डोमेस्टिक इनकम आ गया। बट अब ये पार्ट हो गया, अब हमें क्या निकालना है, नेशनल इनकम निकालना है। तो नेशनल इनकम के लिए क्या करेंगे हम, नेशनल इनकम किसको बोलते हैं, तो नेशनल इनकम को बोलते हैं नेशनल इनकम। मैंने आपको बताया था कि नेशनल इनकम क्या होता है, NNPFC। इसको कैसे निकालेंगे, NDPFC हमारे पास आ गया। इसमें क्या करेंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर देंगे, तो क्या आएगा हमारा
एनएनपीएफसी आएगा, दैट इज नेशनल इनकम। वैसे ही मैंने आपको बताया था कैसे निकालते हैं फॉर्मूला। देखो यहाँ से हमें एनडीपीएफसी दिया, हमने यहाँ से फाइंड आउट किया। अब एनडीपीएफसी से क्या करेंगे हम, नेशनल इनकम फाइंड आउट करेंगे, दैट इज एनएनपीएफसी। हियर एन बोथ आर नेट, नो डिफरेंस। हियर डोमेस्टिक, हियर नेशनल, और बाकी के सब ठीक ही है। तो डोमेस्टिक से हमें नेशनल जाना है, तो वी हैव टू ऐड एनएफआई। तो आपका क्या बन गया, ये फॉर्मूला बन गया। तो आप ऐड कर देंगे सीधा। और वैसे भी जब डोमेस्टिक इनकम में क्या ऐड करते हैं हम, नेट फैक्ट इनकम ऐड करते क्या हो जाता है हमारा, नेशनल इनकम बन जाता है। तो आप सीधा सीधा ऐड कर दीजिए। तो आपका हो गया 19,000 प्लस नेट फैक्ट इनकम कितना यहां से दिया गया है, नेट फैक्ट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। Sorry, I have not written the item, but actually it was given in the question paper. Oh, yeah, one item is missing. तो net factor income from abroad कितना दिया गया है, 1,000 रुपीज। ओके, तो यहाँ ऐड कर लेंगे 1,000। कितना आ गया हमारा, 20,000 रुपीज के आगे हमारा नेशनल इनकम आ गया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। This is one more example, and in this question we have to find out gross national product at market price। को क्या बोलते हैं हम, जीएनपी एमपी कैलकुलेट करना है। अब इसमें कुछ भी दिया नहीं है, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर या वैल्यू एडेड मेथड। अगर कुछ भी मेथड मेंशन ना हो तो आपको ये देखना है कि क्या क्या आइटम्स दिए गए हैं, और वो आइटम्स उन आइटम से कौन सा मेथड हमें यूज करना है, ये हमें देखना होता है पहले। तो आप देखेंगे तो समझ आ रहा होगा आपको, सारे जो आइटम्स हैं, दीज ऑल आर आइटम्स रिलेटेड टू द इनकम, मींस इनकम मेथड में काम आते हैं। इसीलिए हम क्या करेंगे, इनकम मेथड यूज करेंगे। अब इनकम मेथड में मैंने बताया था कि इनकम मेथड में क्या निकलता है, इनकम मेथड में सबसे पहले वी हैव टू फाइंड आउट एनडीपीएफसी, दैट इज डोमेस्टिक इनकम। तो आप क्या करें, सबसे पहले हम एनडीपीएफसी फाइंड आउट करेंगे, और एनडीपीएफसी जब निकल के आएगा उसकी हेल्प से फिर हम क्या करेंगे, जीएनपी एमपी फाइंड आउट करेंगे, जो भी क्वेश्चन में दिया गया है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या निकालना है हमें, सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या निकलता है, एनडीपीएफसी निकलता है। क्या फॉर्मूला था, सीओई प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस एमआई, इट वाज द फॉर्मूला। सीओई मतलब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ओएस मतलब ऑपरेटिंग सरप्लस, एमआई मतलब मिक्स्ड इनकम। तो देखिए आप, सीओई दिया गया यहाँ पे, देखो पहले दिया गया है सीओई, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। और भी इसमें दिए गए हैं जो कि सीओई में काउंट होते हैं, जैसे ये वाला एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी। लेकिन एक बार सीओई दे दिया, फिर कुछ भी दिया उसका कंपोनेंट, उसको हमें लेने की जरूरत नहीं है। अगर सीओई हमें दे दिया है तो उसके अलावा उससे 4 कंपोनेंट है ना, वेज एंड सैलरी, कैश एंड काइंड, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी एंड पेंशन रिटायरमेंट। ओके, अगर सीओई दे दिया तो बाकी के अगर दिए भी हो, गिवन भी हो, तो उनको हम कंसीडर नहीं करते, बिकॉज दीज आर द पार्ट ऑफ द compensation of employee, they are already included in the compensation of the employee. Similarly, the employer's contribution to social security, it is included in the compensation of the employees. So you can simply take the COE from here, that is 2000. Okay, तो ये 2000. नेक्स्ट आता है ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस में आपको पता है कि 3 पार्ट होते हैं, इंटरेस्ट, रेंट एंड प्रॉफिट। ओके, सबसे पहले लेते हैं इंटरेस्ट कितना दिया गया, रेंट ले लो पहले। रेंट इंटरेस्ट कितना दिया गया है, इंटरेस्ट, रेंट और प्रॉफिट, ये तीनों दिए गए हैं। और तीनों को बाकी प्रॉफिट को और किसमें दिया गया, देखो इसमें ये डिविडेंड्स दिया गया है। ओके, तो डिविडेंड्स को लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज प्रॉफिट इज ऑलरेडी गिवन। अगर प्रॉफिट में दिया होता तो प्रॉफिट के 3 कंपोनेंट होते हैं, डिविडेंड्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड कॉर्पोरेशन टैक्स। इफ डिविडेंड इज नॉट गिवन, its component are given, then you have to simply add these components and find out the profit. But here profit is given, rent is given, interest is given. So add these 3, you will get operating surplus, that is OS. तो सिंपली ऐड कर देंगे 500 प्लस 700 प्लस 800। तो यहाँ ब्रैकेट लगा लीजिए, इससे आपको क्लियर होगा। 500 प्लस 700 प्लस 800 प्लस लास्ट में आता है MI, मिक्स्ड इनकम। तो देखिए दिया गया यहाँ पे
मिक्स्ड इनकम फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयड 1500। तो सिंपली आप क्या कर रहे हैं, इसमें 1500 ऐड कर देंगे। तो और कुछ दिया गया है, आपको लिखना है फॉर्मूला, क्या कैलकुलेट करना है पहले वो समझिए कि अगर हमें इनकम मेथड से सबसे पहले वी हैव टू कैलकुलेट एनडीपीएफसी, दैट इज डोमेस्टिक इनकम, पहले वो कैलकुलेट करना है। उसके बाद क्या पूछा है उसने, क्या निकालना है, व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, देन फ्रॉम द एनडीपीएफसी वी विल फाइंड आउट द व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, ओके, व्हाट इज आस्क्ड द क्वेश्चंस। हियर यू कैन सी that is 2000 rupees plus add all these, this is 2000 rupees plus 1500 add all, तो ये आ गया 5500 rupees करोड़, okay, this is the NDPFC, okay, but we have to calculate GNPMP, तो लिखेंगे GNPMP। अब किससे कैलकुलेट करना है हमें, NDPFC से, NDPFC। अब सिंपल समझिए, अब इसको हमें इसमें कन्वर्ट करना है, तो जी दिया है, जी एन दिया हुआ है और हमें चाहिए जी चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा हमें, डेप्रिसिएशन, तो प्लस डेप्रिसिएशन, ओके। जब नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट करते हैं तो वी नीड डेप्रिसिएशन, वी ऐड डेप्रिसिएशन, तो हियर वी ऐड डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट, दिस इज डोमेस्टिक, दिस इज नेशनल, एंड डोमेस्टिक से कहां पर जाना है हमें, नेशनल जाना है, देन वी हैव टू ऐड NFIA, यहां ऐड कर देंगे NFIA, देन P, here P, there no change, then here FC and we have to find out MP, तो FC फैक्टर कॉस्ट, MP मार्केट प्राइस, तो फैक्टर कॉस्ट में जब NIT ऐड करते हैं तो वी गेट मार्केट प्राइस, तो हियर वी गेट NIT, net indirect tax. Then put the values all these. NDPFC 5500 plus what is depreciation? This is the consumption of fixed capital, is also known as the depreciation. So here depreciation is 100, so plus 100 plus NFIA, net factor income from abroad. But here net factor income क्या दिया गया, 2 दिया गया है, फ्रॉम को ऐड करते हैं, 2 को माइनस करते हैं, तो आप सिंपली क्या कर देंगे, -150, ओके। तो यहां माइनस करना पड़ेगा हमें, -150 प्लस NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, देखो ये हुआ है NIT 250, तो प्लस 250, आप सिंपली ऐड कर देंगे सबको, प्लस प्लस ऐड कर लेंगे आप, या 250 में से 150 माइनस हो गया तो कितना बचा, 100, तो 100 200 ऐड कर देंगे, 5700 करोड़ रुपीज, दिस इज द राइट आंसर। सो इन दिस वे देखो इजी है, यू कैन इजीली कैलकुलेट इट, एंड फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक और योर रेफरेंस बुक you can solve many questions, practice at home and try to solve them, then see the videos. If you have any doubt, then once again see the video, then everything is clearly mentioned here. I have explained very clearly, and I hope you will find no doubt. If any doubt, write in the comment box, I will give the answer. Thank you very much.